इसराइली फौज का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्मो जबर जारी। बेदरेक बमबारी से गजा खंडर बन गया। इसराइली फोर्सेस की गुंजान आबाद इलाकों पर फजाई बमबारी। अल-शाती और अल-मगाजी महाजिर कैंपों पर मिसाइलों की बारिश। खान यूनिस में एक फॉर्म को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में मजीद 756 फलस्तीनी शहीद। मजमुई शहादतें 6546 हो गई। 2704 बच्चे भी शामिल। 1300 खवातीन भी सहूनी फोर्सेस के हमलों में शहीद। सहूनी बमबारी से 17,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक 33 मसाजिद शहीद। गजा में सेहत का निजाम मुकम्मल बंद, बिजली गायब, खाने को रोटी ना पीने को पानी मौजूद, जिंदगी कैद होकर रह गई। गजा में तिब्बी मराकज पर 171 हमले किए गए। हमलों में 16 हेल्थ वर्कर समेत 496 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने हालात की संगीनी से खबरदार कर दिया। कहते हैं अस्पतालों में ईंधन न पहुंचा तो बच्चों समेत हजारों मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तुर्क सदर ने इसराइल का तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। बैनुल-अक़वामी इसराइल फलस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज। फलस्तीनी फरीक के लिए जामिन बनने पर आमादगी। पार्लियामेंट में पार्टी अरकान से खिताब में सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि हुर्रियत पसंद ग्रुप है जो अपनी सरजमीन का दिफा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जंग रोकने में नाकामी पर इजहार मायूसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी सिफारत खाने पहुंच गए। फलस्तीनी सिफारतकार अहमद जवाद अमीन रबी से गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइली हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग करार। इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी करके ये साबित कर दिया कि इसका वजूद दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसराइली मसालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। शहर कायद में जमात इस्लामी और जामिया कराची के तलबा की फलस्तीनियों के हक में रैलियां। हजारों की तादाद में लोगों ने पोलैंड के दारुल हुकूमत वार्सा, अमेरिका में अटलांटा, मराकश के दारुल हुकूमत रबात और उर्दन के शहर ओमान में मुजाहिरे किए। फलस्तीन के मासूम और निहत्ते मासूम शहरियों पर हमले रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड में कर्ज प्रोग्राम का जायजा 2 नवंबर को होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमती अखराजात में कमी और निजकारी पर काम तेजी से जारी। रवा माली साल की पहली तिमाही में FBR ने हदफ से ज्यादा टैक्स वसूलियां की। IMF से मामला तय होने पर $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। FBI का टैक्स डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन फहरिस्तें तैयार। मरहलावार क्रैकडाउन होगा। पहले मरहले में टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी पर 2 बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स मुंजमद। 6 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 32 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा, 279 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा, 282 रुपए का हो गया। सोना 750 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 2,08,450 रुपए हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 24वां मैच। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पूरी टीम 400 रन के हदफ के ताकुब में 90 रन पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में न दाखिल हो सके। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ने 4 विकेटें ली। डेविड वार्नर ने 104 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल की 40 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी। वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए।
रमीज राजा कहते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत के सिवा एशियन टीमें फंस गई हैं। हमारे क्रिकेट की खामियां वर्ल्ड कप के मरहले पर ठीक होने वाली नहीं हैं। आकिब जावेद ने कहा कि शायकीन की तरफ से उम्मीदें पैदा होने पर खिलाड़ी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में पहली पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल का दूसरा और जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का तीसरा नंबर। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पहली पोजीशन पर विराजमान। और राउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन की पहली पोजीशन। नवाज शरीफ के मरी में डेरे, पार्टी रहनुमाओं के हमराह छांगला गली अपने घर गए। ख्वाजा आसिफ, सेनेटर अब्बास आफरीदी, अमजद परवेज और दीगर वकला की मुलाकातें। किसी लीगी कारकुन को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिली। नवाज शरीफ अदालतों में पेशी के लिए कल इस्लामाबाद जाएंगे। लीगी कायद को मरी में सख्त सिक्योरिटी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंसेस की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे क्या सहूलियात दी जा रही हैं। दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की, पहले महफूज फैसला सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी हुकूमती रडार पर आ गए। वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। FIA को इंटरपोल फ्रांस से राबता करने की हिदायत। जुल्फी बुखारी थाना गोलरा केस में इश्तिहारी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा, मेरी मुल्क में गैर मौजूदगी के दौरान तरमीम करके इलेक्शन की तारीख का इख्तियार ले लिया गया। जनवरी में आम इंतखाबात का यकीन नहीं। उम्मीद है अदालत इस पर मुनासिब फैसला करेगी। चेयरमैन PTI को अपना लीडर मानता हूं। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। PTI के दौरे इख्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन PTI का जाली इमेज गढ़ने का मंसूबा बेनकाब। सरकारी वसाइल के बलबूते पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराय के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। लीगी रहनुमा तारड़ की तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इल्जाम आयद किया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1100 सोशल मीडिया ट्रोल्स भर्ती किए। हमारे पास तफसीलात हैं। अवामी पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। मंसूबे पर कुल 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। गरीब से दवाई, रोटी और तालीम का हक छीना गया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान बोली, एक शख्स की खुदपसंदी की तशहीर के लिए 870 मिलियन खर्च किए गए। जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्क की तशखीस को तबाह करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात से पहले अवामी राबता मुहिम। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा का महाज संभालने का फैसला। 15 नवंबर को KP का 5 रोजा दौरा करेंगे। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, जनूबी वजीरिस्तान और कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। आम इंतखाबात के जायजे के लिए गैर मुल्की मीडिया और मुबस्सरीन मदऊ। किसी सियासी जमात से वाबस्ता फर्द के बतौर मुबस्सर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। निगरान वज़ीर तवानाई समेत मुतालिका हुकाम शरीक। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन और बचत मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया।
बिजली बचत के हवाले से अहम फैसले किए गए। सैयारों, सियारचों और जमीनी मादनियात को समझना हुआ आसान। कराची मैग्नीफाई साइंस सेंटर ने गैलेक्सी और बायोडायवर्सिटी गैलरी खोल दी। दरियाओं, रेगिस्तान और जंगल की अहमियत और खूबसूरती को भी पेश किया गया। धनक रंगों में रंगी चुनरी खवातीन की पहली पसंद। सफेद कपड़े को मुख्तलिफ रंगों में रंगना कमाल महारत। सफेद कपड़े को मुख्तलिफ रंगों में रंगना खवातीन की कमाल महारत। बहावलपुर की चुनरी पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। और सुनो न्यूज की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का सिलसिला जारी। जैकबाबाद, चिश्तियां और डस्का में रंगारंग तकरीबात का एहतमाम। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सोमरू ने भी सुनो न्यूज की सालगिरह का केक काटा। मोहम्मद मियां सोमरू ने सुनो न्यूज मैनेजमेंट की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद को भी सराहा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके माशाल्लाह मेयार बढ़ाए, बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं, तौसीक शुदा खबरें देते हैं और वक्त पे देते हैं, बर वक्त।